मिलता है कि कौन लीडर किस तरीके से हमारे को ट्रेंड करता है और ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, इस सिस्टम पर हमने किस तरीके से पैसे को अर्जित करना है, पैसा अर्निंग करना है। अब उन लोगों को जिनको मीटिंग का लिंक पता नहीं है, मीटिंग में अपनी सिस्टम पे आईडी कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो पता नहीं है, जिन लोगों को अपनी केवाईसी करनी थी नहीं करनी थी, कब 1320 डालने थे, उनको अता ही पता नहीं है, क्या आप उनको एक्टिव मेंबर बोलोगे? आज सिस्टम पर एडीएस ग्रुप ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है, एक्टिव मेंबर ही अर्निंग कर सकता है और एक्टिव मेंबर ही आपको अर्निंग करा सकता है, क्योंकि वी आर गोइंग ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम एक्टिव होकर काम नहीं करेंगे, पैसे का जनरेशन नहीं होगा, पैसे का जनरेशन नहीं होगा तो इनकम भी नहीं होगा। और उस इनकम का जनरेशन करने के लिए हमें उन लोगों की जरूरत है जो रियली सिस्टम के साथ में हर तरीके से लीगल रूप से काम करना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने केवाईसी करके रखी है, जिन्होंने 1320 लगा के रखे हैं, जो सिस्टम पे अपनी यहाँ डिसिप्लिन लेके बैठे हैं और अगले सिस्टम को हर स्टेप पे साथ साथ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का सिस्टम हमेशा वेलकम करता है और वेलकम करता रहेगा, क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस कंपनी के फेवर में हमेशा होती है और कंपनी अपने हिसाब से आपकी कम्युनिटी को गाइड करती कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और वही लीडर जो कंटिन्यू रेगुलर मीटिंग में आएंगे वो उसको सीखते हैं कि आज मैं इस पोजीशन में हूं, हम ऐसे अपनी टीम को गाइड कर पा रहे हैं, अब अपनी टीम को किस तरीके से हमने काम करना है। हर जगह हर आपको कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी ब्रांच है, कहीं पे भी जब आप कोई काम कर रहे हो, चाहे कोई कंपनी लीजिए, चाहे कोई इंस्टीट्यूट लीजिए, चाहे कोई सामाजिक संस्था लीजिए, या कोई पार्टी लीजिए, राजनीतिक पार्टी लीजिए, या कोई कॉलेज की क्लासेस लीजिए, या कॉलेज के जो लीडर होते हैं उनको लीजिए, उनको हर समय हर टाइम एक जैसी परिस्थिति नहीं होती है। जैसी परिस्थिति आती है आपको उसी हिसाब से एक्शन लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और काम करोगे तो दोस्तों हमेशा आपको वहां सिस्टम पर जानकारी होगी, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको सिस्टम की जानकारी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे और आपके लोग आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिसका रिजल्ट आपको एडीएस ग्रुप के इस अपडेट में देखने को मिला है। जो अपडेट जिनको 7 से 8 दिन पहले बता दिया गया था कि भाई 30, 31, 1 तारीख को कंपनी का ऑडिट होगा और आपकी आईडी वहां से वेनिश कर दी जाएगी, सर्वर से हटा दी जाएगी, ऑडिट करने वाले को वहां दिखाई नहीं देगी। उस सिचुएशन में जो मैसेज आपको 10 दिन पहले मिल गया है उसमें पैनिक होने की शायद कोई प्रावधान नहीं होता है। अगर वो चीजें आपको नहीं बताई जाती, उसके बावजूद अगर आपको अब बात आती है कि जब वो छुपा दी गई, जब वो लॉगिन नहीं हो रही है, तो 1320 डालने वालों की संख्या बढ़ गई कि कैसे न कैसे हमारा वो जो लेवल जहां बैठे थे, हमारे नीचे के 200 मेंबरों ने डाल के रखा था, लेकिन हम तो ये चाह रहे थे कि कहीं नीचे से ही पैसा मिल जाए, अपनी आईडी को वहां से एक्टिवेट कर लेंगे। आज उनके जो एक्टिव नहीं थे उनके लिए समस्या है, जो एक्टिव थे उनके नीचे चाहे 2 बंदे लगे हैं या नहीं लगे, उन्होंने 1320 डाल के अपना सामान भी अपने घर में मंगा लिया और उसकी एंटरटेन वीडियो बना के भी ग्रुप में शेयर कर दिया कि मुझे प्रोडक्ट मिल गया। तो दोस्तों अब इन दोनों के बीच में जिन्होंने एक्टिव होकर काम किया और जिन्होंने सिस्टम से बाहर में जाए, पैसा आ जाएगा, पैसा जेब में डालेंगे, चल देंगे, अपलाइन बैठा है मीटिंग में, अपलाइन अपडेट लेके आएगा सॉरी, वही सब कुछ हर चीज वही बताएगा, वही समझाएगा, क्योंकि हमने तो अपलाइन को 1000 रुपए दिए हैं। अगर आपने 1000 रुपए अपलाइन को दिए हैं, अपलाइन ने आपको आईडी लगा के दे दी, अगर आप नहीं सीखोगे, नहीं आगे कुछ करोगे, नहीं समय पे अपडेट रहोगे, तो ये हाल होगा जो अभी प्रेजेंट में उन लोगों का चल रहा है जिन्होंने केवाईसी नहीं किया, 1320 रुपए नहीं डाले। जिन्होंने केवाईसी भी नहीं किया, चलो ठीक है केवाईसी बाद में कर लेंगे, 1320 का सामान 2000 का सामान लेके समझदार थे, चतुर लोग थे, उन्होंने सामान अंदर रख लिया, केवाईसी कर लेंगे, नहीं तो जो इनकम आएगी उससे दूसरी आईडी को टॉप अप कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी समझदार हैं, कुछ लोग सिस्टम पे फुल्ली फीड कर रहे हैं, डिस्प्ले भी ले रहे हैं, मार्ट भी ले रहे हैं, 20-20 लाख तक का इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 लाख के ऑर्डर भी लगा रहे हैं, और कुछ लोग केवल और केवल 1320 के लिए विस्मन चस्मन में रहे हैं, जो कि कंपनी ने 45 डेज इनकम दिया है।
और हमारे लीडर इतने फेवर करते हैं उन लोगों का कि ये मेरी टीम, ये मेरी टीम, ये मेरी टीम, जो आपके कहने से ना तो मीटिंग में आएंगे, आपके कहने से ना केवाईसी करेंगे, आपके कहने से ना 1320 डालेंगे। वो कौन सी आपकी कम्युनिटी है? उसको आप समझा नहीं सकते, कंट्रोल आप नहीं करते, मॉनिटरिंग आप नहीं कर सकते। अगर वो बंदा केवल और केवल भीड़ दिखाने के लिए सिस्टम पे खड़ा है तो वो सिस्टम के लिए घातक है, केवल और केवल काउंटिंग फॉर के लिए है। ना तो वो आपके साथ काम करेगा, ना ही आपकी कम्युनिटी को गाइड करेगा, और दूसरी कंपनियों के कोई ना कोई प्लान लाके आपके बीच में घुसाता रहेगा, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। वो केवल और केवल 40 रुपए डेली से मतलब है, उसको महीने के 1000 रुपए से मतलब है, बैट दो लगाने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, सिंगल बंदे को रेफर करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो सीख नहीं रहा है, मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो कैसे सिखाए? उसको खुद नहीं आता है तो दूसरे को क्या समझाएगा? दूसरे को ऐसे बताएगा कि एडीएस कंपनी है, वहां 1320 का सामान लीजिए, आपको कुछ सामान मिल जाएगा, आपको इनकम आती रहेगी, लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी। ऐसे ही तो होता है प्लान, ऐसे ही तो उसको वाइड प्लान को ऐसे डिस्टर्ब किया जाता है। तो उन चीजों को समझिए। हमेशा आपको अपनी कम्युनिटी को मीटिंग में लाने के लिए बोला गया है। अभी 1362 लोग कैसे मीटिंग में आ गए? जब अभी 5 दिन पहले प्लान स्टार्ट किया 800-900 बंदे आ रहे थे, अब कैसे आ गए? अगर यही लोग रेगुलर मीटिंग में आए, मीटिंग स्ट्रेंथ बढ़ाए, तो ये दिन देखने नहीं पड़ते उन लोगों को जिनकी टीम आज 3 लाख से 30,000 हो गई है। वो इसी वजह से हुई है 3 लाख से 30,000, क्योंकि वो लोग जो मीटिंग में नहीं आते थे वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। जिस तरीके से मार्केट के अंदर नोकिया मोबाइल वहां से खत्म हो गया, रिलायंस का सिम गुम हो गया, उसी तरीके से जैसे गधे के सिर से सिंह, गधे के सिर पे कभी सिंह नहीं आएंगे। तो ऐसे उन लोगों का यहाँ पर सिस्टम से वो आइडिया विलुप्त हो गई है। ना तो जिन्होंने केवाईसी किया, ना जिन्होंने 1320 डाला। जिन्होंने केवाईसी किया उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा 99.999% दोस्तों। सिर्फ जो पॉइंट बचे हैं वो राहुल सर के यस और नो से बचे हैं। बाकी जिन्होंने केवाईसी की है उनको टाइम दिया जाएगा 1320 डालने का। ये हम एफर्ट करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने लीडर की बात मानी है, केवाईसी किया है, सिस्टम की बात को माना है, सिस्टम को समझा है। तो उन लोगों को ऊपर विचार करने की जरूरत है। जिन लोगों को लास्ट 2 महीने से 3 महीने से हम डेली मीटिंग के लिए चिल्ला रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा दोस्तों। किसी को बुरा लगे, लाख लगे, 2 लाख लगे, मुझे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी आज हम भी नहीं सुनेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं समय आएगा तो याद दिलाऊंगा कि आपने ऐसा नहीं किया इसलिए आज ऐसा हुआ। और मैं उन लोगों को याद दिला रहा हूं जो मीटिंग में नहीं आते थे, उनका रिजल्ट ये हुआ, 1000 गए पानी में, क्योंकि नहीं समझा सिस्टम को। लीडर चिल्लाते रहे, बुलाते रहे, और लीडरों तक बोलता रहा मीटिंग में आइए, सीखिए, समझिए कैसे काम करना है, कैसे ऑर्डर लगाना है, कैसे प्रोडक्ट लेना है। लोगों के घर पे पहुंच गए हैं, लोगों ने घर में यूज कर लिए हैं, सेकंड ऑर्डर लगाने के लिए रेडी, सेकंड ऑर्डर का सामान डिस्प्ले से ले रहे हैं। तो वो चीज सीखिए भाई, कौन सिखाएगा? आपका लीडर वो नहीं है सिर्फ केवल और केवल कि आपको रोटी भी बनाए, पेट में भी पहुंचा दे और सुबह फ्रेश भी आपको करवा दे। इतना काम उसके ऊपर बोझ मत बनिए। आपका लीडर आपको केवल और केवल गाइड कर सकता है, आपको सोर्स दे सकता है कि आप यहाँ पे सीखिए। जो केवल धरती पे बोझ है, जो केवल सिस्टम पे अज्ञानता मूर्ख आदमी है, केवल केवल लालच के शिकार है, उनका यही हाल होगा जो भी हो रखा है। किसी भी सिस्टम में जाइएगा कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो लोग रियली बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मीटिंग में भी आते हैं, इतने बिजी लोगों को भी मैंने देखा है जो प्रोफेशनली हाई हैं, जो 2-2 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं महीने की, वो भी सिस्टम में 40 रुपए को 4000 कैसे बनाना है उसको सीखने के लिए मीटिंग में आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। सीखने के बाद ही किसी को सिखा सकते हैं। कुछ लोग मूर्ख जिनको बोलने तक की तमीज नहीं है, वो क्या सिस्टम को बढ़ाएंगे आगे, क्या अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, क्या अपनी टीम को मैनेज करेंगे? जिनको बोलने तक के शब्द नहीं आते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे कैसा बोलना होता है, अपना बिहेव कैसे मेंटेन करना था, क्या 1000 रुपए उनकी औकात है? बस 1000 रुपए अप डाउन होने से क्या उनकी औकात खत्म हो जाती है? अगर आप इतने सहनशील, कोई बात नहीं, सिस्टम को समझिए, बातों को समझिए, देखिए। और कोई भी बिजनेस के अंदर कभी भी आपका लॉस होता है, अगर सिस्टम सही है, सिस्टम में विश्वास है, बिजनेस का लॉस बिजनेस से ही कवर किया जा सकता है। खाली
इसलिए चिल्लाने से कभी रिकवर नहीं होता है। शुद्ध और सिंपल शब्दों में ये बताना चाहूंगा, सिस्टम को समझिए, वेट एंड वॉच कीजिए, कूल माइंड से सोचिए। आज भी एडीएस ग्रुप अपनी ब्रांड के लिए जाना जाएगा, आगे भी जाना जाएगा और जानते ही रहोगे दोस्तों, क्योंकि ये आज हर लीगलिटी क्लियर करके आगे बढ़ना चाह रहा है। हर तरीके से ऑडिट के रास्ते से लगा लीजिए, लीगल डॉक्यूमेंट के रास्ते से लगा लीजिए, मार्केटिंग लाइन में लगा लीजिए, हर तरीके से अपने आप को प्रूव करके आगे बढ़ेगा। जितने प्लेटफॉर्म है धीरे धीरे एक्टिव होंगे। इन्होंने किसी दूसरी ऑन पैसिव कंपनी तरह 4 साल नहीं लिए हैं। आप लोगों के 4 साल एडवांस पैसे लेके कि 4 साल बाद आएंगे, वो सिस्टम नहीं किया है। साथ साथ में लोगों को लाखों करोड़ों रुपए की इनकम देते हुए आगे बढ़े हैं और उस सिस्टम प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी भूमिका वहां रही है तो उसमें हमेशा बोलता हूँ, उस पेड़ को जिसको आपने पानी देकर इतना बड़ा किया है, आज उस पे फल आ रहे हैं तो फल खाइए, नहीं तो जो दूसरे लोग इस पेड़ पे आएंगे, फल खाएंगे और गुठली आपके सिर में मारेंगे फेंक के, क्योंकि आपको फील होगा कि ये पेड़ हमने लगा, एडीएस के अंदर इतना संघर्ष किया, लेकिन थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन आने पर हमने इसको साइड हो गए और आज ये लोग दूसरे बैठ के यहाँ पर आम खा रहे हैं, क्योंकि खाएंगे वो प्लेटफॉर्म से, भांति प्लेटफॉर्म से इनकम आएगी लोगों को। तो लीडर मैं यही बोलना चाहूंगा, चीजों को समझो और जो बुद्धिमान आदमी होता है वो सही समय का इंतजार करता है। जब सही समय आता है अपने फुल फोर्स के साथ में एक्टिव मोड में काम करता है, पैसा अर्जित करता है, उसको पास्ट में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ हर चीज का आंकलन करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इन चीजों को सीखो, समझो, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। अदरवाइज उस भीड़ का हिस्सा कोई एक मेंढक बन के अगर एक दूसरे की चुगली करना, आलोचना करना यही काम आपका रह गया है, तो आपकी समस्या आपको नरक में लेके जा रही है, आप किसी गड्ढे में जा रहे हो, उसके शिकार हो जाइए, नो एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पर्सनल लाइफ आप खुद खराब कर रहे हो, उस चीज को समझो, सीखो। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समझदार लोग वही होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर ले। परिस्थिति कोई भी गलत नहीं होती है, आपकी मन की स्थिति गलत होती है। मन की स्थिति को सही रखिए, हर परिस्थिति का सॉल्यूशन मिलेगा और आप उस वनस्पति से बने हो जो हमेशा हर इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि आप भारत के वो नागरिक है जो हर माहौल को सहन कर सकते हैं। स्वतंत्रता से लेकर स्वाधीनता, पराधीनता सब चीज आपने झेली है, आपके खून में वो हर चीजें हैं। आप गर्म मौसम में भी काम कर सकते हैं, आप ठंडे मौसम में भी काम कर सकते हैं, आप बारिश के मौसम में भी काम कर सकते हैं, आप हर इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। लेकिन केवल और केवल आपको गाइड करने की, शिक्षा की उसकी कमी महसूस होती है, वहीं पर आप अपने आप को फेल समझते हैं। दोस्तों, अपने टीम को सही तरीके से गाइड करोगे, आज भी आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, केवल और केवल सीखने समझने से कि हमने काम करना कैसे होगा। अदरवाइज योर डिसीजंस इन योर माइंड, ये हमारे पर कोई आपको किसी से जबरदस्ती काम कराने का कोई भी अधिकार नहीं है, केवल और केवल समझा के ही हम उधर कर सकते हैं। तो उसी चीज को मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन चीजों को समझो, जो आपका फैसला है कूल माइंड से लीजिए, यस तो यस, नो तो नो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिंदगी में लाख अपॉर्चुनिटी आती है, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ को चेंज कर सकती है, वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है उसको केवल और केवल आप देख सकते हैं। दूसरा, इस वर्ल्ड के अंदर कोई दूसरा बंदा नहीं है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं आपके अलावा। लेकिन उसके लिए आपको एक सही गाइडलाइन, एक सही अपलाइन, एक सुपर अपलाइन का चयन करना बहुत जरूरी है। एक किसी आदमी को गुरु बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो रियल हो, चाहे वो कहे इमेज ही क्यों ना, काल्पनिक ही आपका गुरु क्यों ना हो। उस चीज को समझिए, सीखिए, किसी को फॉलो कीजिए, तभी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आलोचना करने से आप जिंदगी में कभी भी किसी की आलोचना करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसका रिजल्ट आपने अपने सामाजिक वातावरण में भी देखा होगा और आगे भी देखते रहोगे। तो थैंक यू दीक्षित सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय देश। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद लाजवाब शेयरिंग के लिए। और जितने भी अभी मंच पे 1400 के करीब मेंबर्स हैं, आई होप अभी सुरेश सर को आप सभी लोगों ने सुना है। और फिर से मैं वही कहूंगा, अगर मंच पे हैं और ध्यान पूर्वक अगर आपने सर को सुना होगा और इसको फॉलो करेंगे। देखो दोस्तों, सुनने से ही सारा चीज नहीं होने वाला,
अगर आप यहाँ से कोई बात सुनते हो और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्त, जो भी सर ने बताया है उसको फॉलो करिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सुरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हमारे बीच में एक और ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर्स, हमारे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर सुनील चौहान सर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सुनील सर, वेलकम है, आपका स्वागत है, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। Okay. Thank you so much, Ricky Mitra sir, and welcome to all participants. आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में लगभग 1362 पार्टिसिपेट अवेलेबल है, तो आप सभी का दिल से स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सभी का बिजनेस पार्टनर सुनील चौहान हिमाचल से। और बिल्कुल सुरेश सर ने सही कहा, डियर पार्टनर, सब कुछ होगा, बस आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव होगा। क्योंकि एडीएस ग्रुप कल भी था, आज भी और आगे भी आपको चलता दिखेगा। और दूसरी बात एक ही कहूंगा कि अगर सिस्टम हमारे बीच में है तो चीजें पॉसिबल है, सिस्टम खड़ा है तो सब कुछ पॉसिबल है ना। तो आप माइंड से निकाल दें, सब कुछ होने वाला है, सारे प्लेटफॉर्म रनिंग में आएंगे। आज जो स्थितियां परिस्थितियां थोड़ा सा विपरीत है, नो प्रॉब्लम, उसको आप झेलिए। बोलते हैं ना, एक अच्छा लीडर होता है हमेशा प्रॉब्लम को फेस करके आगे निकलता है, तभी वो एक अच्छा लीडर बनता है। बहुत सारे हमारे पार्टनर बोलते हैं कि जो लीडर है, लीडर ही पैसा क्यों कमाते हैं? तो लीडर पैसा इसलिए कमाता है डियर पार्टनर, स्थिति और परिस्थिति हर स्थिति में वो फेस करता है और फेस करके आगे निकलता है, इसीलिए उसको लीडर कहा जाता है। और पैसा भी तभी कमाता है ना। तो ऐसा नहीं है, आप सभी भी एक अच्छे लीडर हो, अच्छे श्रोता हो, कि आप डेली बेसिस पे मीटिंग और ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हो, अपनी टीम को ट्रेनिंग का हिस्सा बना रहे हो। तो बस आप सभी को ये कहना चाहूंगा डियर पार्टनर कि सब कुछ अच्छा होगा, बस थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना के रखिए अपनी टीम में। क्लोजिंग भी होगा आपका, और जो आपका स्ट्रक्चर है, जो टीम स्ट्रक्चर हमारा है, वो स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा। थोड़ा सा इसको रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। आपने वाकई में ही जो विश्वास फिर से एडीएस ग्रुप को बताया है, जताया है, उस विश्वास को आप बनाए रखें और आपका विश्वास नहीं टूटेगा। बस इतना कह सकता हूँ कि आपका जो विश्वास आपने एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी पे बनाया है, इस विश्वास को आप बनाए रखें और पॉजिटिविटी के साथ वर्क कीजिए डियर ऑल पार्टनर। चीजें पॉसिबल है और आने वाला समय हम और आप सभी लोगों का है। बट जैसे सर ने बताया ना कि बिल्कुल कल तक आपने फुली सपोर्ट किया, बट आज कुछ थोड़ा सा अपग्रेड के चक्कर में अगर आप रास्ता भटक जाओगे या बहकावे में किसी के चले जाओगे तो कल पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। आज जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, उस स्थिति और परिस्थिति को फेस करते हैं और आगे निकलते हैं, जब हमें पता है कि अब हमारी जो शुरुआत है एक मजबूत तरीके से हुई है मैक्रो बाजार के थ्रू। आज बेशक हम इनिशियली फेज पे हैं, इनिशियली फेज पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, वहां पे आपको इनिशियली फेज पे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और फेस करके धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब सारी चीजें अच्छी होती है, सही होती है और सब कुछ सही दिशा में जाता है। तो उस समय आने के लिए आज का समय हमें फेस करना बहुत जरूरी है। तो आज अपने डिसीजन पे अटल रहिए, लगातार मीटिंग और ट्रेनिंग में आइए, यहाँ से इंफॉर्मेशन लीजिए और उस इंफॉर्मेशन को सही तरह से अपनी टीम के अंदर आप इम्प्लीमेंट कराएं, डुप्लीकेशन कराएं उस चीज का। कोशिश करें जिस तरह से आप सभी लोग मीटिंग में आते हैं कि आपकी टीम यहाँ मीटिंग और ट्रेनिंग को अटेंड करें ताकि उनको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो बस इतना कहना चाहूंगा निखिल सर, आपका दिल से थैंक यू सो मच कि आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर लाजवाब शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। अगेन एक और ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर मिस्टर सुभाष चंद्रा सर फ्रॉम यूपी प्रयागराज। सुभाष सर वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू